लाइन ऑफ साइट की इसकी डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये ड्रोन। पेलोड कैपेसिटी 10 से 12 किलो मैक्सिमम जा सकता है। जैसे जैसे पेलोड कैपेसिटी बढ़ती है उसकी रेंज कम होती है। अगर पेलोड कैपेसिटी 1 या 1.5 किलो है तो उसकी रेंज बढ़ जाती है। पहले जो AK-47 वगैरह गिराए गए थे वो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर की रेंज पे गिराए गए थे। आपको मैं ये बता दूं कि पिछले 1.5 साल में जितने भी ड्रोन शॉर्टेज आई हैं उनके ज़रिए जो वेपन्स ड्रॉप किए गए हैं उनको मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इनपुट्स के द्वारा उनमें काफ़ी भारी मात्रा में अभी तक हथियार और असला बरामद हुआ है, जिसमें 16 AK-47 पिछले 1.5 साल में जितनी भी ड्रोन शॉर्टेज आई हैं 16 AK-47 राइफ़ल बरामद हो चुके हैं। 3 M4 US मेड राइफ़ल्स बरामद हुए हैं। 34 पिस्टल बरामद हुए हैं। 15 ग्रेनेड बरामद हुए हैं और 18 ID जिसमें कि 15 छोटे ID और 3 बड़े ID ये बरामद हो चुके हैं। साथ ही साथ 1-2 ड्रोन शॉर्टेज ऐसी भी थी जिसमें कि करेंसी भी उन्होंने ड्रॉप किया था। 4 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं। तो इस ड्रोन के गिराने से हमें उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो जम्मू में हो सकता था, जो कि एक ID धमाके के द्वारा किया जा सकता था, उसको रोक दिया गया है। और साथ ही साथ आगे की कुछ ड्रोन शॉर्टेज जो इस ड्रोन के ज़रिए होते उन पे भी रोक लगी है। और सर क्योंकि आप लोगों ने डिटेक्ट कर लिया किस जगह को टारगेट करना था, क्योंकि ID अगर लगी थी तो किसी जगह को टारगेट करना चाह रहे होंगे इसलिए ID लगाई होगी। ये ID लगी नहीं थी, ये ID ड्रॉप हुई थी अच्छे पैकिंग के ज़रिए। इसको किसी ने आके उठाना था और उठा के कहीं प्लेस करना था। उसके उठाने के पहले हमने इस ड्रोन को मार गिराया। हमने इंतज़ार किया उसका, जो कि शायद वो प्रोस्पेक्टिव जो ड्रोन जो ID लेने आने वाला था, लेकिन वो वहाँ पे आया नहीं। सर जिस दिन एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था उस दिन आपने एक लड़के को पकड़ा था जिसके पास से अगेन 5 किलो ID आपको मिली थी, वो भी बताया उस टाइम में ये गया था कि शायद ड्रोन से मिली। तो कनेक्शन दोनों में सर अभी तक ऐसी कोई बात कनेक्शन नहीं मिली है, तफ्तीश जारी है। सर आपने कहा कि ये जो ID मिली है वो सेम ऐसी ही ID जैसे IFA स्टेशन पर ड्रॉप कराई गई थी, क्योंकि जो उसमें धागे थे वो उस तरह से ही। ये नहीं कहा है, धागे से सिर्फ वो धागा जिससे कि ID गिरी थी, चाहे यहाँ गिरी हो चाहे एयरपोर्ट स्टेशन पे गिरी हो, वो धागे में सिमिलरिटी है। सर आपको क्या कंफर्म कुछ इस तरह से सबूत मिले हैं कि क्या जैश और लश्कर या फिर बॉर्डर पार से या फिर ड्रोन आ रहे हैं, ये आपको कंफर्म है आपकी बॉर्डर पार से ही आ रहे हैं और यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया पिछले 1.5 साल में तकरीबन 25 से 30 ड्रोन शॉर्टेज का सामान हमने जब्त किया है, चाहे वो मौके पे जब्त किया हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब्त किया हो, और कई लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। इससे ये पता चला इनकी जो पूछताछ के दौरान कि जैश और लश्कर ये 2 तंजीमें हैं जो ड्रोन के ज़रिए वेपन्स और IDs गिरा रही हैं, और उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि चाहे जम्मू में कोई धमाका कराया जाए या कश्मीर वाले की तरफ जो है उनके जो लश्कर के ऑपरेटिव्स या जैश के ऑपरेटिव्स बैठे हैं उन तक हथियार पहुंचाया जाए। सर सुनील आज तक सर जो कह रहे हैं कि ये जो ID था जो कल मिला है ड्रोन से, इसको कोई रिसीव करने वाला था, क्या उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल पाई है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है? दूसरी बात सर, क्या एंटी ड्रोन जो सिस्टम है वो इंस्टॉल किया जा रहा है यहाँ पर? जो ड्रोन के जो द्वारा जो ड्रॉप किया गया था पेलोड, उसके रिसीवर तक हम नहीं पहुँच पाए हैं। उसका रिसीवर जिसको आना था शायद वो हमें देख के वो वहाँ तक नहीं पहुँचा। और दूसरा सवाल क्या था? एंटी ड्रोन सिस्टम कुछ एयरपोर्ट पे लगाया गया है, कुछ और भी इंस्टॉलेशंस के आसपास लगाए गए हैं, उनके बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं किया। सर 15 अगस्त आ रही है सर, लगातार ड्रोन का खतरा है। 15 अगस्त आ रही है निशाने पे, क्योंकि जैसे पहले आपने खुलासा किया था कि क्राउडेड प्लेसेस और जो धार्मिक स्थल है उनको निशाना बनाया गया। किस तरह की तैयारी है सर, क्योंकि 15 अगस्त बहुत बड़ा फंक्शन है? 15 अगस्त के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, पहले से हमारी मीटिंग्स हो चुकी है, आदेश दे दिए गए हैं। वाइटल इंस्टॉलेशंस को सिक्योर करना, चाहे माइनॉरिटीज़ को सिक्योर करना, चाहे प्रोटेक्टेड पर्सन्स को सिक्योर करना, इन सब की एक मुकम्मल
प्लान बन गई है जिस पे हम काम कर रहे हैं सर और 15 अगस्त के लिए हम पूरी तैयार हैं। सर क्वेश्चन इज आपने कहा कि जैश के इनपुट था कि जैश जो है वो ड्रॉपिंग कर सकता है, जो मोड्स ऑपरेंडी है ऑलमोस्ट सेम लग रहा है जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ। तो सर क्या ये इस तरह पे हिंट करता है कि जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है उसमें भी जैश का हाथ हो सकता है? ये अभी कहना मुश्किल है, तफ्तीश अभी शुरुआत हुई है, जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ेगी हम ज़्यादा खुलासा कर पाएंगे। सर क्या इनपुट है कि 15 अगस्त समारोह के आसपास ड्रोन के जरिए किसी तरह का कोई खतरा जो है वो मंडरा रहा है और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां पुलिस की तरफ से हैं? देखिए, ड्रोन थ्रेट तो है, लेकिन उसकी जो प्रिवेंटिव काम, चाहे इंटेलिजेंस के ज़रिए, चाहे वो फिज़िकल जो हार्डवेयर के ज़रिए उसको जो रोकने का जो काम किया जाता है, उसकी तैयारी चल रही है और हमें उम्मीद है कि हम किसी भी बड़े घटना को अंजाम देने से रोक पाएंगे। सर इस तरह की अभी तक इस मामले में अरेस्ट हुए ड्रोन से जितने भी डायवर्स के 1.5 साल की कोशिश की इसकी डेटा कंपाइल करके आपको सर जो जिस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही है, चाइना और टर्की जो है वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, पाकिस्तानी सेना जो है वो ट्रेनिंग भी दे रही है वहाँ पर ड्रोन। तो क्या मतलब इसका आपको लग रहा है कि चाइना और जो उधर से हेल्प उनको मिल रही है? ये कहने इस पर अब खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तफ्तीश की शुरुआत हुई है। इस पर ज़्यादा खुलासा जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तब किया जाएगा। सर, जैसे आपने कहा कि 15 अगस्त की तैयारी पूरी कर ली है, क्या लश्कर-ए-तौबा या कोई ऐसा आतंकवादी संगठन ये वर्कआउट कर रहा है कि हम किस प्रकार से 15 अगस्त पे हंगामा कर सकते हैं? कि उस प्रकार से कोई इनपुट्स हैं? ये जो कुछ इनपुट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि जो इनपुट्स पे आगे वर्कआउट करें और उसके रोकथाम के लिए जो मुकम्मल प्रयास करें वो कर रहे हैं।